अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे से होंगे, हमेशा खुश रहें और आबाद रहें। जी, आज मैं फिर आ गई थी अपने किचन गार्डन में, क्योंकि मुझे आज गार्डन में करने थे जी बहुत सारे काम। और जो कि मैं 10 दिन बाद या बहुत हो जाए तो 15 दिन बाद मुझे लाज़मी करने पड़ते हैं। तो मुझे करनी थी जी, पौधों में गोडी करनी थी और साथ ही पौधों को देनी थी खाद। क्योंकि आजकल बरसात है और बारिशों का मौसम है, तो बारिशें बहुत ज़्यादा होने की वजह से पौधों की मिट्टी में से न्यूट्रिशंस जो हैं वो सब बह जाते हैं और पौधों की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो फिर इन बारिशों के सीज़न में मैं फिर 10 दिन बाद या 12 दिन के बाद फिर मैं खाद डाल देती हूँ। तो ये देखें जी, पौधों के जो हैं वो काफ़ी पत्ते येलो हुए हुए थे और कुछ सूख भी गए थे, जिनको मैं पौधों से अलग कर रही थी, क्योंकि अगर ये पौधों के साथ लगे रहें तो ये पौधों का जो है वो काफ़ी उनकी एनर्जी ले लेते हैं और उनकी ग्रोथ को होने नहीं देते। सबसे पहले तो जी आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने जो मेरी पहली वीडियो थी किचन गार्डन की, वो आप लोगों ने बहुत लाइक की, आप लोगों ने बहुत मोटिवेट किया मुझे और आप लोगों को मेरा किचन गार्डन छोटा-सा बहुत पसंद आया। तो उसके लिए जी बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच। तो बस जी, जिस तरह मैंने अपना छोटा-सा किचन गार्डन अपने घर के 3rd फ्लोर पे बनाया हुआ है, तो आप लोग भी अपने घर में किचन गार्डन छोटा-सा ज़रूर बनाएँ। तो और काफ़ी लोगों ने ये कहा कि आपके जो वेजिटेबल्स प्लांट्स हैं, ये किस तरह से इतने बड़े हुए कि आपको आज इनमें से वेजिटेबल्स मिल रही हैं। तो देखें, एकदम से तो हमें किसी भी चीज़ का रिटर्न नहीं आता। हमें मेहनत करना पड़ती है और मुझे किचन गार्डनिंग करते हुए तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। तो जो पहला साल था वो तो सारा मेरा एक्सपेरिमेंट्स में ही गुज़रा, क्योंकि सर्दियों में और गर्मियों की जो पौधों की केयर होती है वो अलग-अलग तरीके से होती है, तो उसको समझने में काफ़ी पौधे मेरे ख़राब हुए। कुछ की मैं सीडलिंग तैयार कर लेती थी और जब उन्हें मैं पॉट्स में लगाती थी तो वो डेड हो जाते थे, ख़त्म हो जाते थे, तो दिल को बहुत दुःख होता था, लेकिन मैं लगी रही। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरा प्यारा-सा जो किचन गार्डन है वो रेडी हो गया और इसमें से अब मुझे अब माशाल्लाह से वेजिटेबल्स भी मिल रही हैं। तो जी बस मैं अब ये पौधों के साथ से जो ड्राई लीव्स हैं और येलो लीव्स हैं उनको सबको अलग कर लूँगी और फिर मैं इनमें गोडी करूँगी और खाद डालूँगी। अगर आपको मेरी सिंपल लाइफ पसंद आती है और मेरी ये किचन गार्डनिंग भी आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो जी यहाँ पर मैंने ले रही थी गोबर की खाद और ये अच्छे तरीके से डिकम्पोज़ हुई हुई थी। बस जो खाद हमें लेनी है वो अच्छे तरीके से डिकम्पोज़ होनी चाहिए, कम से कम भी 1.5 साल या 2 साल पुरानी होनी चाहिए और जो खाद पुरानी होती है उसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। अगर फ्रेश खाद होगी, पुरानी नहीं होगी और वो डिकम्पोज़ नहीं हुई होगी, तो वो आपके पौधों को फ़ायदा देने की बजाय उल्टा नुकसान देगी और आपके जो पौधे हैं वो जल जाएँगे। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 4 से 5 किलो जो है वो गोबर की खाद ले ली थी और अब उसमें मैं 2-3 चीज़ें ऐड करूँगी। उसमें सबसे पहले है जी मस्टर्ड केक। ये होती है सरसों की खली कहते हैं या सरसों की जो खल होती है, ये वो होती है और ये बहुत मैजिकल इफ़ेक्ट डालती है पौधों के ऊपर, इससे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो मैंने ये तकरीबन 4 से 5 केजी खाद में मैंने 1 से डेढ़ मुट्ठी मस्टर्ड केक की ऐड कर दी और अब मैं डालूँगी बोन मील। ये भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और इसमें कोई केमिकल शामिल नहीं है, क्योंकि मैं केमिकल्स पौधों में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, तो जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं वही मैं डालती हूँ। यहाँ जी मैंने 1 मुट्ठी भर कर बोन मील की ऐड कर दी खाद के अंदर और अब मैं इसमें ऐड करूँगी जी, ये है नीम केक, यानी कि नीम की खल। ये हम इसलिए ऐड करते हैं कि मिट्टी के अंदर जो फंगस लग जाती है पौधों को, कि बाज़ दफ़ा पौधा ऊपर से तो हमें सही नज़र आ रहा होता है, लेकिन जड़ से उसकी जो जड़ें होती हैं उनमें फंगस लग जाती है और पौधा एकदम से डैमेज हो जाता है। तो ये हम नीम केक जो होता है ये इसी वजह से डालते हैं कि मिट्टी के अंदर से पौधों को जो है वो फंगस ना लगे। तो जी यहाँ पर बस मैं खाद को, जो ये जो बड़े-बड़े जो ढेले से बने हुए होते हैं खाद के, उनको भी मैं सबको तोड़ लूँगी और अच्छे तरीके से हर चीज़ को हमने खाद में मिक्स कर देना है।
और जी देखें, अब मैं मिट्टी की जो है वो गोडी पौधों की करती जाऊंगी, और गोडी जो है वो आपने जड़ों से थोड़ा हट के करनी है। पौधों की जड़ों से, के जो पौधों की जड़ें हैं वो डैमेज ना हो। और फिर मैं थोड़ी सी मिट्टी हटाऊंगी साइड से, और दोनों साइड्स पर थोड़ी थोड़ी सी मैं खाद डालती जाऊंगी। और खाद डालकर फिर मैं इसको मिट्टी से दोबारा ऊपर से कवर कर दूंगी, ताकि जो माइक्रोब्स हैं खाद के और जो बैक्टीरिया हैं वो सूरज की गर्मी से ज़ाया ना हो जाएं। तो जी बस इस तरह ही हम खाद डालते जाएंगे, और वो ऊपर से मिट्टी से हम इसे कवर करते जाएंगे। और खाद देने के बाद पानी मैं इसको आज नहीं दूंगी, पानी मैं इसमें पौधों में कल डालूंगी। तो जी बस इस तरह से मैं हर गमले की जो है वो पहले गोडी कर लूँगी, और फिर मैं उसमें खाद डालती जाऊँगी। सूखे पत्ते और पीले पत्तों को हमने लाज़मी 8 से 10 दिन बाद आप लोग पौधों से अलग कर लिया करें, ताकि पौधे जो हैं वो एनर्जी उनमें ज़ाया ना करें, बल्कि अपनी ग्रोथ में लगाएं। तो पहले तो जी मैं अप्रैल के महीने से ग्रीन नेट जो है वो ऊपर लगा देती हूँ, क्योंकि तपिश जो है वो अप्रैल से ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई तक जो है वो ग्रीन नेट लगी रहती है। तो लेकिन फिर अगस्त से जब बारिशें स्टार्ट होती हैं बरसात की, तो फिर मैं ग्रीन नेट को हटा देती हूँ, क्योंकि जो इस सीज़न की बारिशें होती हैं ना, वो भी पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। उससे भी पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी चलती है। बल्कि जो बिगनर्स हैं, जो अब नए पौधे अब लगाने का सोच रहे हैं, वो इसी सीज़न में ही पौधे लगाना शुरू करें। तो इस सीज़न में पौधों की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। और देखिए जी, जिन पौधों में नीचे नीचे ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, उन उसको आप हटाते जाएं, क्योंकि पौधे जो हैं वो फिर एनर्जी अपनी नीचे लगाना शुरू कर देते हैं, और ऊपर की तरफ फिर ग्रोथ नहीं होती। कम से कम भी 7 से 8 इंच तक आप लोगों ने नीचे ग्रोथ नहीं होने देनी पौधे की। तो जी बस मैं ऐसे गोडी करती जाऊंगी, और सब पौधों को खाद दे दूंगी। ये पौधा देखें जी, ये मेरा अमरूद का पौधा है, जिसे मैंने लास्ट ईयर इन्हीं दिनों में लिया था। और ये तकरीबन जब मैं इसे नर्सरी से लेकर आई थी, तो इसकी जो हाइट थी वो 1 से 1.5 फीट थी। छोटा सा ये पौधा था। तो घर लाकर ये मेरे पास एक बाल्टी थी, तकरीबन 40 लीटर की ये बाल्टी थी, 40 लीटर की। तो मैंने उसको उसमें लगा दिया, और अब तकरीबन ये पौधा मेरे पास 7 से 8 फुट का हो चुका है। तो देखें जी, अब इसमें फ्रूटिंग कब स्टार्ट होती है। तो इसमें भी जी बस मैं ये ऊपर से गोडी कर दूंगी अच्छे तरीके से मिट्टी की, और फिर मैं इसमें भी खाद ऐड कर दूंगी। और साथ ही जी इसके लगा हुआ है मेरी ग्रेप्स वाइन। ये भी छोटी सी थी, तकरीबन 1-1.5 फीट की थी, और माशाल्लाह अब इसकी भी हाइट देखें काफ़ी ऊंची हो गई है। तो देखें अब इसमें भी फ्रूटिंग कब होती है। यहाँ जी मैंने कुछ पॉट्स लिए थे, और कल मैंने इनको रेडी करके रख दिया था। इसमें मैंने सिर्फ जो है वो मैंने 60% मिट्टी ली है, और 40% इसमें मैंने गोबर की खाद ऐड किया, और मैंने इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं की, क्योंकि मेरी जो पौधों की सीडलिंग है वो रेडी है, और अब मैंने उनको इसमें ट्रांसफ़र करना था। तो जी ये देखें, यहाँ है मेरे पास ये वो वाली हरी मिर्च है जो जंबो साइज़ होती है, जिसको हम लोग मसाला भर के जो फ्राई करते हैं ना, बड़ी वाली, ये वो वाली है। तो अब इसकी सीडलिंग जो है तकरीबन ये 20 से 25 दिन की हो गई है, ये बिल्कुल रेडी है। तो मैं अब इसको बड़े पॉट्स में शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि अगर पौधों की जो सीडलिंग है वो इतनी हाइट की हो जाए, और उसको हम ट्रांसफ़र ना करें बड़े पॉट में, तो फिर उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, क्योंकि उनकी जड़ों को आगे सरवाइव होने की जगह नहीं मिलती, और वो डैमेज भी हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए जी, मैंने पौधे को मिट्टी समेत बाहर निकाला है। आपने पौधे को कभी भी खींच के बाहर नहीं निकालना, उससे इसकी रूट्स जो हैं वो टूट जाएंगी। आपने मिट्टी समेत ही इसको आराम से किसी भी टूल की मदद से निकालना है, और उसको निकाल कर और दूसरे प्लांट में दूसरे पॉट में आपने इसको ट्रांसफ़र कर देना है, और ट्रांसफ़र करके आपने इसको शिफ्ट करना है, और ऊपर से ऐसे इस तरह से आपने इसको प्रेस कर देना है आराम से। इसी तरह जी मैं दूसरे भी प्लांट को निकालूंगी, और इसको भी शिफ्ट कर दूंगी इसमें।
जब भी आप लोग सीडलिंग को ट्रांसफ़र करें दूसरे पॉट्स में, तो आप लोगों ने 1 दिन पहले जो है वो पॉट्स को रेडी करके रख लेना है और पानी डाल के रख देना है, ताकि वो अच्छे तरीके से सेट हो जाएँ और नेक्स्ट डे फिर आप लोगों ने सीडलिंग को शिफ्ट करना है। यहाँ जी मेरे पास कुछ शिमला मिर्च की सीडलिंग थी, वो भी रेडी हो गई थी, इसको भी मैं बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। और इस सीडलिंग को बड़े पॉट्स में शिफ्ट करने के बाद तकरीबन 15 दिन तक मैं इन्हें कोई भी खाद नहीं दूंगी, क्योंकि ये भी सीडलिंग बहुत छोटी है, तो इन्हें अभी मज़ीद 15 दिन तक किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं जो भी फर्टिलाइज़र इनको दूंगी वो मैं फिर आपके साथ शेयर करती रहूँगी। बस जी यहाँ पर मैं सारी सीडलिंग को ट्रांसफ़र कर दूंगी और इंशाल्लाह अब आगे जो है वो हम विंटर वेजिटेबल्स भी लगाना स्टार्ट करेंगे। सितंबर और अक्टूबर के मंथ्स में हम लोग विंटर वेजिटेबल भी लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो बस जी यहाँ पर सीडलिंग को सबको ट्रांसफ़र करके मैं इनमें पानी डाल दूँगी अच्छे तरीके से, ताकि ये पौधे जो हैं वो पॉट में अच्छे तरीके से सेट हो जाएँ। मेरे जो पॉट्स की मिट्टी है वो काफ़ी गीली है, क्योंकि कल मैंने इनको में अच्छा खासा मिट्टी में पानी डाल दिया था, तो मैं पानी कम ही डालूँगी। लेकिन अगर आप लोगों के पॉट्स की मिट्टी ड्राई है तो फिर आपने इसमें अच्छे तरीके से पानी डालना है कि पानी पॉट्स में नीचे तक चला जाए। बस जी यहाँ मैं पौधों को पानी डाल दूँगी और यहीं तक थी हमारी बस आज किचन गार्डन की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।